नमस्कार। अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आषाढ़ माह में पड़ने वाली अमावस्या। तो आषाढ़ मास में पड़ने वाली अमावस्या का व्रत हम कब रखेंगे, क्या है पूजा विधि, क्या डेट है, क्या शुभ मुहूर्त है और पूजा करने का समय, अन्य जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो अगर हमारी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या तिथि का बहुत महत्व होता है। वह चाहे आषाढ़ मास का हो या चाहे वैशाख माह में हो या पूर्णिमा तिथि, जो भी हो, हर का अपना अलग अलग महत्व होता है। तो धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आषाढ़ मास का अमावस्या जो है, हर वर्ष पड़ने वाली जो है अमावस्या तिथि के कृष्ण पक्ष के तिथि को अमावस्या तिथि का व्रत रखा जाएगा। अमावस्या तिथि जो है वह 25 जून को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि को जो है कि स्नान दान का बहुत महत्व होता है। पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए यह बहुत उत्तम दिन माना जाता है। और पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हिंदू धर्म में यह दिन बहुत ही पवित्र और उत्तम माना जाता है। और आषाढ़ माह जो हिंदू वर्ष का जो है वह चौथा महीना माना जाता है। और हर अमावस्या की भांति जो है आषाढ़ अमावस्या में पितरों का तर्पण का भी जो है विशेष महत्व माना जाता है। और स्नान दान का बहुत महत्व होता है। आषाढ़ अमावस्या में पवित्र नदियों में पे और धार्मिक स्थलों पे जाके स्नान आदि करने का बहुत ही उत्तम माना जाता है, जिससे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और जिससे हमें कई गुना फल की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन पड़ने वाली अमावस्या को, सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है और शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को जो है वह शनि अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि इसका डेट, यह तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रहा है और पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ उपाय। तो आषाढ़ अमावस्या शुभ मुहूर्त 2025 में आषाढ़ अमावस्या जो है वह 25 जून को मनाया जाएगा। और आषाढ़ अमावस्या तिथि जो है वह शुरू हो रहा है 24 जून को शाम 7:02 पे और वहीं तिथि का समापन हो रहा है 25 जून 2025 को 4 जून को 4:04 पे। तो इसलिए उदय तिथि को मानते हुए हम 25 जून को आषाढ़ अमावस्या मनाएंगे। इस दिन आषाढ़ अमावस्या मनाएंगे, स्नान दान करेंगे, व्रत रखकर भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे और उनकी विधिवत पूजा और अर्चना करेंगे। तो चलिए पूजा विधि देख लेते हैं कि आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पवित्र नदियों में स्नान करके, धार्मिक नदियों में धार्मिक स्थलों पे स्नान करके, अगर हम वहाँ नहीं जा सकते हैं तो घर के ही नहाने के पानी में गंगा जल डाल के स्नान करके
और उसके बाद हम सूर्य भगवान को जल देंगे। और फिर पवित्र नदियों में स्नान आदि करके स्नान दान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। और आषाढ़ अमावस्या के दिन जो है हम भगवान विष्णु का पूजा और अर्चन करते हैं। करना जो है वह अत्यंत शुभ माना जाता है। और इसके अलावा हम अमावस्या के दिन जो है पितरों की आत्मा के शांति के लिए हम जो है कि पितृ तर्पण करते हैं और भोजन इत्यादि कराते हैं। ज़रूरतमंद लोगों को अन्य वस्त्र का दान करते हैं और उनके निमित्त हम हवन इत्यादि करते हैं। और घर पे ब्राह्मणों को बुला के भोजन कराते हैं, उन्हें दक्षिणा स्वरूप देते हैं। और आषाढ़ अमावस्या के दिन जो है हम भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना और पितरों को तर्पण करना चाहिए। इसके अलावा अमावस्या तिथि को दान पुण्य करने का जो है वह विशेष महत्व माना जाता है। और आषाढ़ अमावस्या के दिन हम भूखों को भोजन कराते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को अन्य वस्त्र दान करते हैं। और हम पितरों को जो है कि पितरों की आत्मा के शांति के लिए हम हवन, पूजा पाठ, दान पुण्य, धार्मिक कार्य जितना भी हो सके हम उतना ही करते हैं। और हम आषाढ़ अमावस्या दिन जो है हम जो है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजा करते हैं। उनके साथ साथ अन्य देवी देवताओं का भी पूजा करते हैं। और जो है कि कहा जाता है कि अमावस्या तिथि पर जो है कि सभी देवी देवता जो है कि पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। तो इससे हमें भगवान विष्णु के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का जो है कि हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अमावस्या तिथि पर जो है हमें तुलसी माता के पास भी दीपक जलाना चाहिए और उनकी परिक्रमा करना चाहिए। और पीपल के वृक्ष के पास भी हमें परिक्रमा करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे पितरों के आत्मा को जो है कि शांति मिले। अमावस्या तिथि के दिन जो है हमें एक दीपक जला के पीपल के वृक्ष के पास रखना चाहिए, जिससे पितृ के आत्मा को जो है शांति मिलता है। तो चलिए हम कुछ उपाय देख लेते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन जो है हम किसी भी पवित्र नदी में स्नान आदि करके पूजा करके और दूध चढ़ाने से जो है कि काल सर्प दोष जो है वह मुक्त हो जाता है और किसी भी प्रकार के दोष जो होते हैं वह भी जो है वह समाप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि अमावस्या तिथि के दिन जो है पीपल के वृक्ष के पास जो है वह सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, जिससे हमें जो है कि जो दोष होता है वह समाप्त हो जाता है। तेल जलाना चाहिए और उनकी परिक्रमा करना चाहिए। और आषाढ़ अमावस्या के दिन जलाशय या नदी में स्नान करने के साथ एक गाय, कौवा और कुत्ते को जो है कि खाना खिलाएं और पक्षियों को दाना डालें, सूर्य देव को अर्घ्य दें, जिससे पितरों के तर्पण करें, जिससे उनके आत्मा को शांति मिले। और उपवास करके गरीबों में दान दक्षिणा बांटें। और आषाढ़ अमावस्या में आने वाली अमावस्या के दिन जो है कि शाम को पीपल के वृक्ष से पितरों के नाम का जो है एक दीपक जलाना चाहिए, जिससे उनके आत्मा को शांति मिले। और आषाढ़ अमावस्या के दिन जो है कि
बीज और कपूर कपड़े में कलावा से बांधकर जो है किसी भी प्रवाहित नदी में उसे डाल देना चाहिए, जिससे धन संबंधी परेशानियां जो है वह समाप्त हो जाती हैं और धन लाभ का जो है वह योग्य बनता है। तो हमारा वीडियो बस यही तक था। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।